पता है आज गुरु माँ जब कच्छ में थे और लगभग भारी भरकम काम हो चुका था, तो दिमाग में आया कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करने अथवा कर्म ना करने में आग्रह ना हो। तो इसका मतलब समझे क्या है? कर्म करने या कर्म ना करने में आग्रह ना हो, समता हो, समता। तो दो चीज़ आ जाए, एक चीज़ ये आया तो लगा कि क्या इस क्वालिटी को जीवन में लाया जा पाया या भी बाकी है। समझे इसका अर्थ? कौन बताएगा, बताइए। नहीं नहीं, और अच्छा से बताइए कोई। कर्म करने मतलब हमको ये काम करना ही है, नहीं ये नहीं, कर्म करना ही है। खाली बैठ जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब होगा, बेमतलब इधर उधर की बात सोचाएगा। इसलिए हमें जब तक होश है तब तक कर्म करना है। एक ये आग्रह है ये कि हमको ये काम देखना है, ये काम देखना है, ये काम देखना, हमको करना ही है। काम किए बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, मर जाएंगे। क्या होगा फिर? घर में कमरा में बैठे बैठे तो कुछ नहीं करना है तो कैसे जी पाएंगे? एक ये हुआ ना, ये हुआ आग्रह, कर्म करने का आग्रह, और एक होता है कर्म ना करने का आग्रह। कर्म ना करना मतलब नहीं, हम इतना नहीं कर सकते, हम काम नहीं करना चाहते हैं भगवान, क्या हम 2 पल के लिए भी चैन का सांस नहीं ले सकते हैं? क्या सुबह से रात तक जोताए रहना हमारी किस्मत है? ये क्या है? हमें नहीं चाहिए प्रभु, हमें थोड़ी सी राहत दीजिए, थोड़ा सा तो आराम दीजिए। एक बार तो आप देखिए कि मेरी उम्र हो गई है, इतना इतना चीज़ दे देते हो, नहीं हमसे नहीं पार लगेगा, हम नहीं कहा, हमें आराम आराम आराम। एक ये हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही का आग्रह, चाहे कर्म करने का आग्रह अथवा कर्म ना करने का आग्रह, दोनों ही तमोगुण है। तो इसका चिंतन होने पर तो लगा कि अरे क्या कहते हो तुम लोग, क्या हाल है? अच्छा, नहीं हो पाता हो कोई बात नहीं। क्या हम लोग इस क्वालिटी को हमारे जीवन में आए, इसके लिए प्रयत्न करते हैं? देखिए, ये बात सच में है कि आदमी को कर्म ना करने का, जाने दो, कर्म करने का भी आग्रह होता है और कर्म ना करने का भी आग्रह होता है, होता है। और कृष्ण कहते हैं कि दोनों गलत है। नई बात नहीं, ये तो गीता में है। सोचो कि हम लोगों में ये कितना प्रतिशत हावी है? क्या 50% हम इससे मुक्त हो पाए? अच्छा, 40% मुक्त हो पाए? लेकिन कृष्ण जी इसको समझौतावादी करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो लगा कि नहीं, थोड़ा सा और होश को सघन बनाना है,
ठीक है कि होश है, पर इस होश को थोड़ा और सघन बनाना होगा। एक बात जो और आई दिमाग में वो ये था कि कर्म करना है, जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, जो कर्तव्य है धर्म संगत कर्तव्य है, उसको करे, पर उसमें मोह ना हो। अब बताओ, क्या इसमें हम लोग पास होते हैं? मोह आया कि वो बंधनकारी है, वो फिर कर्म का संस्कार बनते जाएगा। जैसे अब मान लिया जाए कि हम बेटे के लिए कार्य किए, तो वो कार्य मोह के द्वारा प्रेरित किया गया है, तो फिर अब हमारे भीतर संस्कार बनेगा कि आने वाले जन्मों में हमारे पास बेटा होगा, तब ना उसके लिए कार्य करेंगे। इसका मतलब, और बेटा चाहिए तो फिर गृहस्थ आश्रम में जाना होगा, और फिर शुरू हो गया सिलसिला। फिर जितने एक कड़ी, एक छोटी सी आसक्ति के कारण अथवा सावधान नहीं रहने के कारण फिर से एकदम बढ़िया से दलदल में चले जाएंगे, है या नहीं? एक मोह के कारण कर्तव्य को श्री कृष्ण गलत नहीं बतलाते हैं, पर ये कर्तव्य यदि मोह से परिचालित हो तो वो खतरनाक है। क्या कहते हो तुम लोग? ज्यादातर कर्तव्य बुद्धि एक्चुअल में अगर कहा जाए तो उनका मोह से ही संबंध है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कुछ कर्तव्य जैसे आश्रम से जुड़े, गुरु से जुड़े, तब तो कुछ कर्तव्य हो रहा है वो हो रहा है। एक बात मजे की, सब कर्तव्य वही हो रहा है मोह। तो क्या हम उस कर्तव्य को बिना मोह का करने की कोशिश कर रहे हैं? होश, ये सब दृढ़ता उड़ता नहीं, होश होगा तब ना हमको दिखेगा कि ये कर्तव्य मोह से हो रहा है कि धर्मार्थ हो रहा है अथवा ईश्वरार्थ हो रहा है, ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? इसका पहले होश होगा तब ना इसकी समीक्षा करेंगे, वरना कैसे करेंगे बताओ? होश में आकर भी समस्या करके देखते हैं तो जैसे अपने बाल बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं वो दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो होश है इस बात का, इस बात नहीं है, क्योंकि गुरु के संपर्क में है तो एकदम बेहोश में जी रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, ये सत्य है। तो क्या हम लोग मरने से पहले इसको सुधारने का कोशिश कर रहे हैं? आसान नहीं, देखिए गुरु माँ भी इसे जानते हैं कि ये सरल नहीं है, परंतु जब उन्होंने कहा है तो क्या लगता है हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं? वे जो बोल रहे हैं उनके पास सघन विवेक है, उनके पास ज्ञान है, उनमें ईश्वरत्व है, तो हम लोग तर्क और बहस नहीं लड़ा सकते कि लड़ाएगी? सुनीता जी, क्योंकि हम लोगों के मन के विपरीत है, ये दोनों जो श्री कृष्ण की आज्ञा है वो हम लोग के मन के विपरीत है। तो जिंदा गुरु रहेंगे तो उनके सामने तो काँव काँव कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, वो हम तो ये सोच के मुंह से कर्तव्य कर रहे थे कि इससे अगले का भला होगा अथवा और कुछ होगा। अब तर्क तो उनसे कर नहीं सकते, वो दुनिया में भी नहीं है, और तुम तर्क कर रहे हो, तुम जानो, लेकिन सच है ये। उसके बाद तुम्हारी मर्जी कि तुम इसकी व्याख्या ऐसे कर लो चाहे उसकी वैसे कर लो।
तो हम लोगों को मानना होगा कि हम सब की तुलना में गीताकार वो आसमान है, तो हम लोग धरती पर रेंगने वाले कीड़े हैं सामान्य से, तो उनको तर्क नहीं दे सकते हम लोग। अथवा किसी सद्गुरु के साथ भी तर्क नहीं करना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे जीवन की तुलना में उनका जीवन उत्कृष्ट है या नहीं। यदि लगता हो कि उनका जीवन हमारे जीवन से ज़्यादा उत्कृष्ट है, तो इस बात को जानो कि हमारा मन जो कह रहा है उसकी तुलना में उनकी वाणी जो कह रही है वो बहुत ज़्यादा कीमती है कि नहीं? जब हम जानेंगे कि वे जो बोल रहे वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो फिर हमें हमारा उस ओर चलने का प्रयत्न होगा कि नहीं? प्रयत्न होगा। जैसे सुबह सुबह किसी बच्चे से फ़ोन पे बात किया जा रहा था, तो जब बातचीत हो गई तो गुरु माँ ने दिमाग में विश्लेषण किया कि कहीं सुधारने वाली प्रवृत्ति में आसक्ति तो नहीं होते जा रही है। क्या बोलते हो तुम? मेरी बात समझ में आई कि क्या बोले सो? क्या बोले सोनल, बताओ। हाँ, कि हमको सुधारना है, हमें सुधारना है। कहीं ये सुधारने वाली क्रिया में तो आसक्ति नहीं होते जा रही है, अथवा अपना जो करे, जिसका जो बुद्धि है वो उसको करना, हमें क्या मतलब है? ये भी एक तरह से हुआ कर्म ना करने का आग्रह। और यदि करते हैं और होता है कि कहीं वो कर्म में आग्रह तो नहीं होता जा रहा है कि हमको एक एक लोगों को सुधारना है, हाँ वहाँ वहाँ, तब तो फिर सुधारने के लिए धरती पर भगवान भेज देंगे। चौकन्ना होके जब झाँका गया अपने भीतर, तो बढ़िया से लगा के रे बहुत। तब इसी समय गीता की बात याद आ गई। कर्म करने और कर्म ना करने में आग्रह का होना ये तमोगुण है, तमस है। और तमस का क्वालिटी क्या है? यथास्थिति बनाए रखने का स्वभाव। सही है ना? उस दिन बोले थे ना सत्संग में, कार्यक्रम में, तमस का स्वभाव है यथास्थिति बनाए रखना। देखो ऐसे उस समय बोले थे गुरु माँ, आप लोग को याद होगा कि जैसे हमारे मन में मान लो कि क्रोध है, अब हमने अपने मन का डिज़ाइन पैटर्न ऐसा बनाया कि इतनी इतनी बातों में हमारी आंखें फैल जाती है और हमारा मन में क्रोध का उबाल आने लगता है और इतना ज़्यादा दोष सृष्टि हो जाता है आसपास के माहौल में कि एकदम बेकंट्रोल क्रोध में उबल पड़े। अब हम लोग चाहेंगे कि नहीं, हमें इस स्वभाव पर विजय प्राप्त करना है, इस स्वभाव पर हमें विजय प्राप्त करना है। लेकिन ये जो संस्कार है वो तमोगुण है कि नहीं? तमोगुण का अपना गुण है यथास्थिति बनाए रखना। तो आप उस मन में चाहोगे कि नहीं, हमें शांति और होश के संस्कार को भरना है, तो बार बार आपके भीतर का तमस उस चीज़ को फेल करेगा और यथास्थिति बना के रखना चाहेगा। मतलब क्रोध है तो इसी स्थिति में हमारा जिंदगी पूरी गुजर जाए, ये तमस पूरी कोशिश करेगा। आप क्या करोगे? अब मेरी बात तुम लोगों सबका चेहरा में 12 बज रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को इस तरह की बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो अब इसमें अच्छा खासा संघर्ष होता है, मतलब इसी को महाभारत का युद्ध कह सकते हो तुम, अथवा इसी को देवासुर संग्राम कह सकते हो। देवासुर संग्राम तमस के संस्कारों को पहले
हम ही लोगों ने अपने मन में भरा है कि नहीं? तमस के संस्कारों को हम लोगों ने मन में भरा है, और ये तमस का संस्कार यथास्थिति बनाए रखने में भरोसा रखता है। अब क्या होगा? देखो, जिसको जिसको नींद आ रही हो वो सोचो कि तमस है ये, और अपने मन से खड़ा हो जाओ, जिससे कि तुम ज्ञान की इतनी बारीकियों को भली भांति समझ सको, तभी तो जिएंगे ना उसमें। अगला कदम है उसको अपने जीवन में उतारना, परंतु सबसे पहले तो श्रवण होगा, तब ना उसका मनन होगा। कभी यदि गुरु माँ गीता नहीं पढ़े होते तो गुरु माँ के अंतस में कैसे आता है कि कर्म करने और कर्म ना करने दोनों में आग्रह नहीं होना चाहिए? आता? नहीं आता। आप ही लोग सोचिए कि जब सत्संग में नहीं आते तो अभी सत्संग में हम लोग आकाश पाताल की बात सुनते हैं और ज्ञान हम लोग का विकसित होता जाता है। यदि हम लोग सत्संग में नहीं आते तो क्या ज्ञान अपने आप अंदर से आने लग जाता? नहीं आता। तो यदि हम लोग झपकी लेंगे, नींद आएगी तो सुन नहीं सकेंगे, चुक जाएंगे, तो गया। चलो, गुरु माँ ने जब दूसरे संदेश पर विचार किया कि कर्म आग्रह और आसक्ति से प्रेरित क्यों है, आग्रह और आसक्ति से प्रेरित क्यों है? यदि हम आग्रह और आसक्ति के बिना कर्म कर पाते तो वो निष्काम कर्म बनता कि नहीं? उस कर्म के द्वारा हम एक श्रेष्ठतम संस्कार को कमा पाते। निष्काम कर्म क्या है? सतोगुण है ना? निष्काम कर्म सत्वगुण है कि नहीं? इसकी आज्ञा हमारा शास्त्र देता है, इसकी आज्ञा हमारे संत देते हैं, इसलिए ये कर्तव्य करना है। नहीं करेंगे अथवा व्याकुल होके करेंगे, गलत है। लेकिन कर्तव्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने मन के लिए नहीं, किसी के प्रति मुहांध होकर नहीं, केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनका मंतव्य समझना है कि वे जो उपदेश कर रहे हैं उनका मंतव्य क्या है। वचन से क्या बोले ये मतलब सेकंड दर्जे का शिष्य है, और वचन से जो बोले उसमें मीन मेक निकालना थर्ड क्लास शिष्य की आदत होती है, उसमें शिष्यत्व तो है ही नहीं। और उससे भी ज़्यादा निम्न शिष्य वो है जो कि तर्क भी करता है और वे जो बोला उसका मंतव्य समझता नहीं है और सीधे बोलता है, आप तो ये बोले नहीं थे, आप तो ये नहीं कहे थे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा ये निकृष्ट शिष्य है, क्योंकि ये बात सत्य है कि जैसे ही हम लोग गूढ़ सब्जेक्ट में डुबकी लगाते हैं वैसे वैसे, क्योंकि मन को सुनने की आदत नहीं, इतना ज़्यादा एकाग्र होने लगता है वो कि धीरे से श्रोता से सोता हम कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। तो सबसे निकृष्ट शिष्य वो है कि प्रत्यक्ष आज्ञा और मंतव्य को जानते हुए भी उसमें आलस्य होता हो, ये सबसे निकृष्ट शिष्य है। इसका बहुत ज़्यादा उसके जीवन में क्रांति नहीं आने वाली है।
लेकिन एक बात है कि जैसे हम बेटे के मोह में काम कर रहे हैं तो हम आने वाले जन्मों में बेटे को प्राप्त होंगे, है ना। हमारे जीवन में बेटा आएगा ही। हम पत्नी के प्रति जो कर्तव्य कर रहे हैं वो भी मोह से परिचालित होगा, और पत्नी के मोह के कारण उसके प्रति कर्तव्य करेंगे तो ये तमोगुण है। तो तमोगुण यथास्थिति बना के रखता है, तो आने वाले जन्मों में पत्नी रहेगी तब ना उसके लिए कर्तव्य करेंगे। बात समझ में आई? ये बताओ, ये डेंजर है। आप क्या करें? कर्म तो होगा ही। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्द में कह दिए कि व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म होता ही होता है। तो जिंदा है, हाथ पैर चल रहा है तो कुछ ना कुछ कर्म होगा, लेकिन जिस मोह से परिचालित होकर होगा वो चीज़ मिलेगी। जैसे मान लो कि हम लोग, बहुत सारे लोगों में आदत होती है काम चोरी का। जैसे अभी बताते हैं कि गुरु माँ जब इधर आने वाले थे तो अंदर में जो चप्पल पहनते हैं उसको बदल रहे थे और दूसरा पहन रहे थे। तो उसे गुरु माँ वो जो चप्पल है जो कि खोले तो उसे पैर से किनारे कर रहे थे, और गुरु माँ को खटका कि ये तो गड़बड़ है। ये क्या शक्ति, क्या मोह कि शरीर झुक के सम्मान पूर्वक उसको किनारे रखेगा। सम्मान नहीं है, उसके साथ उपेक्षा हो रहा है। किसके साथ? चप्पल के साथ। तुम लोग गुरु माँ को बेवकूफ़ तो नहीं समझ रहे हो? तो गुरु माँ को लगा कि ये तो देहाध्यास है, देह में आसक्ति, बस ऐसा हो रहा है कि झुकना पड़ रहा है तो नहीं झुकेंगे। क्यों? क्या कमर की हड्डी टूट गई है? टूटी हुई है क्या? बताओ। नहीं टूटी हुई है, कोई विवशता नहीं है। शरीर में क्षमता है कि झुक के उसको यथोचित सम्मान पूर्वक किनारे रखा जा सकता है। तो जल्दी से भगवान से क्षमा मांगे, चप्पल से भी क्षमा मांगे और फिर उठा के किनारे रखा गया। अब ये बताइए कि यदि आपको होश ना हो, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि ज़्यादा अजीब लग रहा है इसीलिए समझ में आ रही है? होश तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि चप्पल के प्रति भी सम्मान हो? होश। और दूसरी बात जो इसमें काम कर रही है वो ये है कि हमारी गीता कहती है, हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है ना। ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या उस चप्पल में ईश्वर नहीं है? है या नहीं? है ना। यदि सर्वव्यापी है तो यथोचित सम्मान सबका होना चाहिए। फिर उसे चप्पल महारानी से क्षमा मांग के फिर उसे उठा के किनारे रखा गया। यदि होश नहीं रहेगा तो इस तरह की छोटी फिर धीरे धीरे गलतियों का खजाना हम लोग बनते ही जाएंगे, और फिर मन उसी तरह का गढ़ा जाएगा, और फिर वो हमारा तमस
यथास्थिति बना के रखना चाहेगा और फिर इन सब प्रवृत्तियों से ऊपर उठ पाना एकदम कठिन हो जाएगा। है? मान लीजिए जैसे फौजी जी सुबह आरती में आ जा रहे हैं क्या? धीरे धीरे यदि फौजी जी को, क्योंकि जल्दी से 4:45 बजे तक पहुंच जाना है आश्रम में, उठे, घड़ी देखे तो पता चला कि 4:15 4:30 बज चुका है, मात्र 15 मिनट समय है, तो जल्दी जल्दी तैयार होना है, जल्दी तैयार होना है। रात में चादर ओढ़ के सोया गया था। हमारा तमस हमको उकसा के क्या बोलेगा? उकसा के क्या बोलेगा? अरे इतना बज गया, जल्दी से समेटे, एक तरफ फेंको और चपे तो नहीं, फेंको और भागो, जल्दी नहा के देर हो जाएगी, ऐसा होगा। अब ये बताओ कि वो तमस है या सत्व है? नहीं, वो बात ठीक है। इसके मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर चपेटने में घंटों लगा दीजिए, लेकिन तो पहले वहाँ के आरती में शामिल होंगे और फिर लौट करके जाएंगे, तो उस काम को करेंगे, ऐसा। और यदि 2 मिनट समय देख लीजिए, मन है, विश्लेषण कीजिए कि 2 मिनट समय आपके पास है, अभी भी 5 मिनट समय है, पर क्योंकि हमारी आदत हो गई है, आदत बन गई, आदत मतलब तमस, आदत बन गई कि हमको उठना है और एकदम भूकंप की तरह, तो ऐसा ही होगा कि नहीं? समय रहते हुए भी सोचेंगे ठीक है, नाश्ता वगैरह कर लेंगे ना, तो फिर आके ठीक कर देंगे। हो गया ये तमस। देखिए, कार्य तो करना ही होता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता है। उसी कर्तव्य को, उसी कर्म को क्या हम लोग ईश्वरार्थ नहीं बना सकते? जैसे मान लो कि पौधों से सूखा फूल हटाया जा रहा है, तो क्या उसको अध्यात्म का अंग नहीं बनाया जा सकता है? छोटी छोटी क्रिया। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि मान लिया जाए कि पौधों से सूखा फूल और पीले पत्ते हटाया जा रहा है, तो उसी तरह दूसरा भी आप समझ लीजिए, है ना? दूसरा सब कर्तव्य समझ लीजिए, उठना, बैठना, स्नान करना, अथवा कुछ भी करना, खेती बाड़ी करना, जॉब करना, कंप्यूटर वर्क करना, या फिर रसोई का काम संभालना, क्या उसे अध्यात्म का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है? जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या उसे अध्यात्म का हिस्सा बनाया जा सकता है? आप बोलिए। बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, वही कर्तव्य है। कोई भी इस तरह का उत्कृष्ट कर्तव्य कर रहे हैं तो उसे 2 तरीके से किया जा सकता है। नारायण जी बढ़िया से सुनिए, उसे 2 तरीके से किया जा सकता है। एक बोझ समझकर, सही, एक बोझ समझकर, और एक अहोभाव से भरकर, अहोभाव से भरकर। दोनों
कर्म तो हो रहे हैं, बोझ समझ के भी किया जा रहा है तो भी वो कर्म हो रहा है, और अहोभाव से भर के किया जा रहा है तो भी कर्म हो रहा है। एक जो बोझ समझ के किया जा रहा है वो हमारी आदत बनेगी है, और अहोभाव से जो किया जा रहा है वो सत्व बनेगा, सत्व, निष्कामता अथवा उच्चतम संस्कार। जैसे गुरु माँ ऐसे भी लोगों से मिले हैं कि उसको अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, और उसकी देवरानी या जेठानी कहीं चली गई है तो उसके बच्चे के लिए और उसके पति के लिए काम करना पड़ता हो, काम करना पड़ता हो, तो आप देखोगे कि जब उनके लिए काम करना पड़ता है तो बहुत थका थका लगता है, और सारा बीमारी का फेहरिस्त हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि नहीं, सिर चकराता है, हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है, कमजोरी बहुत लगती है, हमारा प्रेशर लो रहता है, हम नहीं कर पाते हैं, इतने लोगों का काम नहीं हमसे हो पाता है, इतना रोग कि यदि वे आपके पास रोने को आए तो आप दया के मारे बह जाएंगे पिघल कर। और वही देवर या जेठ के बच्चे और वे लोग हट गए हों, अलग हो गए हों, तो औरतें जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। क्या लगता है आप लोगों को, बताइए? हाँ, क्या बोला? उसकी बीमारी तो 1 मिनट में छूमंतर। ऐसा कैसे होता है? आखिर ये सब बात तो आप ही लोगों से सीखते हैं ना गुरु में। बहुत थोड़ा बहुत बीमारी नहीं, इतना फेहरिस्त लंबा की लगेगा कि इसको 1-2 दिन में हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, और जैसे ही अलग हुआ गया, अब हम हैं, हमारे बच्चे हैं और हमारे पति महोदय हैं, सारी बीमारी कपूर की तरह उड़ गई। अब कभी वे नहीं बोलते हैं कि हमारा कमर दुखता है। हाँ, अगर सास जिंदा हो तो कमर दुखने लगता है, ससुर जिंदा हो तो क्योंकि उसके लिए करना पड़ रहा है तो कमर दुखता है, लो ब्लड प्रेशर हो गया है, हक लगता है, चलने में सिर चकराने लगता है, अजीब अजीब। और गुरु में तो आंखें फाड़ के टुकुर टुकुर देखते हैं उसको कि वो क्या बोल रहा है। कारण नेगेटिव विचार और क्या, बोझ, क्योंकि उसमें हमारा अहोभाव नहीं है, प्रेम नहीं है। यदि प्रेम हो और अहोभाव हो, लगे कि नहीं ये ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर ने कर्तव्य दिया है, उसका निर्वहन किया जा रहा है, तो फिर एकदम मन शांत हो जाएगा, और उस कर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि यदि भगवान कहीं बैठ के देख रहे होंगे तो बिना मुस्कुराए तो उनका काम चल ही नहीं सकता है। एक बात, जैसे हम लोग बेटे के मोह में पड़कर कर्तव्य को करते हैं तो वो हमें फिर से बेटे को प्राप्त करवा देगा आने वाले जन्मों में, क्योंकि संस्कार बना हुआ है। पत्नी के मोह में के वशीभूत होकर उसके लिए कर्तव्य कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, आने वाले जीवन में फिर से पत्नी से मुलाकात करवा देगा। इसी तरह हम लोग जिस भी मोह में आकर कर्तव्य करते होंगे वो सब के सब फिर प्राप्त होगा ही। यदि हम ईश्वर के मोह में पड़ के कर्तव्य करते हो, अहोभाव से ईश्वर के मोह में पड़कर, अथवा
अपने सदगुरु के मोह में पड़कर। क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है? बताओ, जब हम लोग गिरेंगे तो धरती में पटका जाएंगे कि आकाश में उड़ जाएंगे? सामान्य ज्ञान देखो ना कि यदि हमारा पैर फिसल जाता है जमीन में, मान लिया जाए, तो धरती पे गिरेंगे या आकाश में उड़ेंगे? धरती पे गिरे, क्योंकि ये रित है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से हम लोग बंधे हुए हैं, है ना। वैसे ही नियम होता है, जहाँ जिसके प्रति मोह में बंध के हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं उसकी प्राप्ति होगी ही होगी। तो यदि हम लोग ईश्वर के मोह में पड़कर जो कुछ है, जो कुछ भी है, हमारे प्रभु को क्या पसंद होगा? क्या लगता है? गुरु माँ कोई पाप नहीं कर रहे थे, यदि चप्पल को पैर से किनारे कर दे रहे थे तो तुमको लगता है कि पाप कर रहे थे? नहीं ना, नहीं कर रहे थे। लेकिन ये ईश्वर का मोह उसमें नहीं है, हमारे तमस के प्रति मोह है। सही? किसके प्रति मोह है? तमस के प्रति, तमोगुण के प्रति। तो फिर हमको कौन मिलेगा? तमस मिलेगा भाई, तमस मिलेगा। लेकिन हम ईश्वर के प्रेम में पड़ते हो, ईश्वर के मोह में बंधते हो, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। वे तो कहते हैं वासुदेवा सर्वम, कहते हैं ना, साधो राम बिना कछु नाई। एक स्टेप है, देखना, एक छोटी सी बात कि पैर में भी वही है, तो यहाँ पर तुम धोखा मत खा जाना, गच्चा मत खा जाना कि पैर से किए तो क्या हुआ, पैर में भी तो वही है, कोई दूसरा तो है नहीं। हाँ, ईश्वर से ईश्वर को हटा रहे हैं। आप बोलोगे, लेकिन आप भी जानते हो कि ये सब बोध वोध आपको कुछ नहीं है, आप अपने तमस का पक्ष ले रहे हैं, है कि नहीं? आप अपने तमस का पक्ष ले रहे हैं, ये बोध नहीं आप, परंतु आप ये तर्क दे रहे हैं, तो आप अपने तमोगुण को, अपने अनगढ़ मन को साथ दे रहे हैं। अब ईश्वर के प्रेम में भी है, तो होश के बिना ये दिखेगा क्या? दिखेगा? होश के बिना ये दिखेगा नहीं। तो यदि हम सत्य, शाश्वत, गीता, उपनिषद, बीजक, सदगुरु अथवा ईश्वर जो भी हो उनके प्रेम में पड़ते हो, तो फिर निश्चय ही सारे कार्य उनके अनुरूप होगा। किससे वे मुस्कुराए? ऐसे क्या होता है? मन तो करना चाहिए ना कि वे भी तो हमारे कर्म को देख रहे हैं। ठीक है कि हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, पर वे तो हमें देख रहे हैं कि नहीं? तो मन नहीं करता है कि वे भी ऐसे करें। क्या हुआ? वाह! तो मन नहीं करता है कि वो भी पता चले कि हमारे इस कर्म को देखकर उन्होंने किया परफेक्ट। वाह, बहुत अच्छा, वे मुस्कुरा पड़े। बताओ भी ये भक्ति हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम बताओ कि चप्पल को पैर से नहीं करके सम्मान पूर्वक उठाया जाए और भावपूर्वक उसको यथोचित स्थान में रख दिया जाए, ये भक्ति का है या सांसारिक कर्तव्य है? बता दो। तो क्या हम लोग जो भी कर्तव्य करते हैं वो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त अहोभाव से करते हैं या बोझ समझ के करते हैं? बोझ हम लोग कहाँ समझते हैं? किस चीज़, कौन सा काम करने में हमें बोझ लगता है? पहले ये बात बताओ तो।
जहाँ अपनापन का अभाव है वहाँ पर कोई भी कार्य पहाड़ लगता है, एकदम बोझिल लगता है और लगता है कि इतना कुढ़न होता है कि हमको काम करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अनमैरिड है तो बात अलग है। अनमैरिड में तो ये दुनियादारी का मोह इतना अंतिम मरने तक साथ चला जाता है, पर जो मैरिड लाइफ में है और वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, अब उसका विवाह हो गया है और उसके बच्चे हैं, पत्नी है, लगता है कि ये मेरा परिवार है, लगता है कि नहीं? अब यदि इस कपार पे बूढ़ा और बूढ़ी थोपाया हुआ हो तो क्या लगता है? ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ कि जब तक अनमैरिड है बेटा लोग तब तक माँ बाप को तो सिर पे चढ़ा के रखता है। ज़्यादातर बच्चे, सबके लिए नहीं कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे, लेकिन विवाह होते के साथ ऐसा क्या बदल जाता है कि अब माँ बाप बोझ प्रतीत होते हैं। और एक बात और है कि जैसे जैसे माँ बाप का उम्र बढ़ेगा वे थोड़े सठियाए हुए से करेंगे तो उनका सठियाना सहन होता है। नहीं, अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं है। तो यदि हमारे भीतर अपनापन का विकास हो कि ये लोग तो सब हमारे अपने हैं, तो वहाँ पर थकावट नहीं होनी चाहिए, काम बोझ नहीं होगा, फिर वहाँ पे अहोभाव होगा, नहीं होगा। क्या रोबोटिक की तरह? अच्छा, इसकी कोई व्याख्या करेगा आप लोग क्या? ये क्या होता है? चलो, मतलब न राग है न द्वेष है, हम न्यूट्रल होकर कर्तव्य कर रहे हैं, यही तो गीता का परफेक्ट बात है। समता में अवस्थित हो गए, हमारे में क्वालिटी आ गई, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यदि हमें भौतिक जगत के लिए कुछ कर्तव्य करना है और अंतस में यदि मोह में ही गिरना है, व्यक्ति मोह में गिरे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों नहीं हम एक वो जो सर्वव्यापी तत्व है अथवा हमारे सद्गुरु हैं, हम क्यों नहीं उनके मोह में पढ़कर कर्म करें? अगर हम उनके मोह में पढ़कर कर्म करेंगे कि ऐसा काम तो उनको पसंद नहीं है, बेकार अभ्यास, सो टोकेंगे टाकेंगे, है ना? अथवा यदि वे ना भी देखे, हमारी अंतरात्मा जान रही है कि ये कर्म उनको पसंद नहीं है और नहीं पसंद है तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो रामचरितमानस में कहा गया सबके ममता ताक बटोरी, मतलब सब तरफ का जो ममता का डोरी है उसको बटोर कर राम के चरणों में उसे बांध दो। हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं राम के लिए, हम अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं राम के लिए, हम अपने अन्य माँ बाप के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं उनके लिए, राम के लिए, हम अपने जीवन में यथोचित स्वास्थ्य पर ध्यान कर दे रहे हैं तो वो भी राम के लिए। हमें इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी इच्छा, उनका कार्य, उनकी आज्ञा, उनकी अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता, एक दीवानापन। आप बताओ ये काम क्या हो जाएगा? अहोभाव से या
कुढ़न के साथ। जब तक आपके भीतर कुढ़न है तब तक समझो कि आप महादेहाध्यासी हैं और आपकी भक्ति मात्र और मात्र आपको अपने शरीर के प्रति है। हमारे शरीर को आराम मिले, हमारे मन के अनुकूल तत्काल हो जाए, जो हम चाहते हैं वो तत्काल हो, हम अपने शरीर को आराम दे सकें। हम केवल उसको प्रेम भी है यदि किसी से तो वो अपने शरीर के प्रति है, अपने शरीर के प्रति। इसलिए तो कुढ़न से कार्य होगा, है कि नहीं। और यदि हम मोह से ऊपर उठकर केवल एक मोह में बंध जाएं तो हमारा पत्नी के प्रति कर्तव्य परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन फूहड़पन वाला कर्तव्य नहीं। यदि हम कोई भी ग्रंथ को अपने सामने रख लो, चाहे वो गीता हो या फिर बीजक ही हो अथवा साखी ग्रंथ हो, उसको सामने रख के जीवन जियो, लगेगा कि हमारा रोम रोम मुस्कुरा उठा, लगेगा कि अंदर में आनंद का बाढ़ आ गई हो, सुख और आनंद। सावधान, कर्तव्य करना है पर संसार अथवा शरीर के मोह में पड़कर नहीं। हमारे मालिक ने ये कहा, उनकी इसमें अनुकूलता है। पल पल होश और पल पल सावधानी हो गई भक्ति। अलग से यदि हमारे पास समय नहीं है तो भी ये कर्तव्य करना ही ध्यान करना हो गया है। और एक बात गुरु माँ डंके की चोट से और दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि जो अनुभूतियाँ, जो आत्मस्थिति आप ध्यान के द्वारा पा सकते हैं, वही आत्मस्थिति, वही आध्यात्मिक उन्नति, वही मस्ती आप केवल और केवल ईश्वरार्थ कर्म करके पा सकते हैं। जो आपको ज़्यादा सरल लगता हो उसको कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने तीनों ज्ञान को अलग अलग कहा या नहीं। कर्मयोग के बारे में भी कर्मयोग के द्वारा भी पूर्णत्व प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति योग के द्वारा भी पूर्णत्व प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान योग के द्वारा भी पूर्णत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब इस देखो कि सबसे सरल क्या है, सबसे सरल क्या है। आप मान लो कि ध्यान में 4 घंटा बैठ गए, लेकिन मन चारों ओर दिशा में भाग रहा है और आप उस समय में मन भाग रहा है तो आप ऐसे से झूम रहे हो। उस समय में यदि हम ईश्वरार्थ कर्म करने लग जाएं और दोनों की पूर्णता एक ही मंजिल में हो रही है तो पक्का है कि निष्काम कर्म बहुत सरल। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो कछु करूं सो पूजा, जो भी मैं कर रहा हूं वो पूजा है। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, है ना। और खुले नयन हंसी हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारूं। खुले नयन में प्रसन्नता पूर्वक सबको देखता हूँ और सुंदर रूप निहारता हूँ। सुंदर रूप, ये सुंदर, देखो भगवान का एक मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो ईश्वर कैसा है? सुंदर है। तो उनकी क्वालिटी सुंदर है। तो हम यदि हम अपने सारे व्यवहार, सभी कर्म को सुंदर बना दें तो कितनी पुलक है। जहाँ बहुत घना जंगल होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधों में पानी का अंश है। तो ऊपर का से जब बादल गुजरता है तो पानी पानी को आकर्षित करता है। तो आप अपने मन को सुंदर बनाइए, भाव को सुंदर बनाइए, विचार को सुंदर बनाइए, वाणी को सुंदर बनाइए, कर्तृत्व को सुंदर बनाइए, तो वो सुंदर कहाँ जाएगा? आकर्षित तो होगा ही।
बन गया कर्मयोग, बन गया हम आत्म स्थिति का आनंद लेने वाले अद्भुत सिद्ध साधक नहीं, साधक नहीं, सिद्ध। चल आज इतना ही रहने दो। क्यों, क्या बोलना चाहें गुरु माँ और क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो बोल रहे हैं वो जीवन को बड़ा मज़ेदार बना देता है। हमेशा खुश, हमेशा पुलक से भरा हुआ, हर कर्तृत्व में अहोभाव उनके लिए कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं पर वे तो हमें देख रहे हैं ना, काफ़ी है। एक अंधा था, वो उसकी मतलब उसकी नित्य का कर्म था कि वो शंकर जी के मंदिर में जाता और शंकर जी के पास अपना जो लाठी टेक टेक के चलता था, 2-4 लाठी पटकता और फिर चले आता था। एक बार सताहा लगा। सताहा किसको कहते हैं? 7 दिन तक बारिश होते रहती है। तो वो बेचारा किसी तरह भीगते हुए निकला मंदिर जाने के लिए। तो दूसरे ने टोका कि बेवकूफ़ हुए हो, तुम वहाँ मंदिर में जाके क्या करता है? तुम तो देख सकते नहीं कि मंदिर में जाके उनका दर्शन प्राप्त करोगे। तुम देख नहीं सकते हो तो तुम जा क्यों रहे भीग कर? अरे भाई घर में रहो, क्यों पागल बनता है? तो अंधा बोला कि मैं अंधा हूँ पर जिसके मंदिर में जा रहा हूँ वो अंधा नहीं है। मेरी बात समझ, मैं अंधा हूँ पर जिसकी मंदिर में जा रहा हूँ वो अंधे नहीं है। वो तो देखते होंगे ना रास्ता, तो मैं नहीं देखता तो क्या हुआ, कम से कम जाके लाठी पटक के और उनको सूचना दे देता हूँ कि मैं आ गया। ये जब गुरु माँ दृष्टांत पढ़े थे तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए थे कि अरे यही तो है, हम लोग अंधे हैं, उनको नहीं देख पा रहे हैं पर वो तो हमें देख रहे हैं ना। बस एक अहोभाव और एक प्रेम, और हर कर्तव्य हर कर्म जो कछु करूँ सो पूजा। और जब ऐसा होगा तो अध्यात्म की गूढ़ अनुभूतियाँ, अध्यात्म की क्वालिटी, अध्यात्म की शांति, अध्यात्म की निर्विकारिता, सब कुछ जीवन में आने लगेगा बिना ध्यान के। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ये सब जपे बिना ही अध्यात्म का गूढ़ रहस्य हम लोग के अंतस में खुलने लगेगा। आप करके देखो ना, प्रत्यक्षे किंग प्रमाणम। आज इतना ही रहने दो, भूलना मत। काम न करने का आदत और काम करने का आदत, ये जितनी सत्ता होती है इसका हाँ, परंतु क्योंकि श्री कृष्ण ये भी कह चुके हैं कि कर्म के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, कहे ना, तो फिर गुरु माँ ने कहा कि कर्म की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। कर्म करो दुनियाई मोह में पड़कर नहीं, प्रत्युत ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए। और एक बात, चतुर मत बनना कि तुम सोचोगे कि भगवान अभी तो कुछ नहीं बोला है कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि जगे रहो, जग के सत्संग सुनो, तो मैं सो रहा हूँ तो क्या है? भगवान ने कहा कि अभी नहीं सोना है तुमको। ये सब मन का चालबाजी है। देखना, समझना, सावधान रहना है ना। उनका मंतव्य समझो, उनकी बानी, एक एक बानी वो नहीं बोलते रहते हैं, मंतव्य उनका समझो। गीता का मंतव्य क्या है, बीचक का मंतव्य क्या है, सदगुरु का मंतव्य क्या है,
और तदनुसार अपने आप को बना दो। कर्तव्य छोड़ना नहीं है। निश्चिंत रहिए, डरिए मत कि कर्तव्य का आग्रह है, अब उसको क्या करें। उस आग्रह को अभी हम लोग दुनियाई मोह में पढ़ने से वो आग्रह रख रहे हैं, अब इसी आग्रह को मालिक के मोह में पढ़कर होगा। आप लोग के अंतस में कुछ शांति वांति अथवा कुछ विचित्र चीज का तरंग नहीं दौड़ रहा है क्या? कितना सरल है अध्यात्म। चल आज इतना ही रहने दे।